आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिटेबल पैनी स्टॉक के बारे में, जिस कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे आ चुका है, क्योंकि शेयर प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन जो है वो 72% तक गिर चुका है। और कंपनी में हम एक गुड न्यूज़ देख लेते हैं और साथ ही साथ बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ में ये है कि कंपनी जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है, जो कि इन्होंने पिछले एक साल से नहीं करा है। इसी वजह से इनमें एक बैड न्यूज़ ये थी कि सेबी ने इन पे एक्शन ले लिया था, जिसकी वजह से ये जो शेयर है ओनली मंडे को ट्रेड होता था, जिस वजह से इसमें काफ़ी टाइम से लग रहा है लोअर सर्किट। तो आइए देख लेते हैं कंपनी का शेयर प्राइस कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से मूव हुआ है। तो एक महीने पहले कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 8 रुपये पे था, और अभी जो चल रहा है वो 6 रुपये 86 पैसे चल रहा है। और अब तक ये जो है वो 14% गिर चुका है, क्योंकि जब से सेबी ने इसमें एक्शन लिया है कि ये सिर्फ मंडे को ट्रेड करेगा, तो तब से एवरी मंडे जो ये है 5% का लोअर सर्किट ले रहा है और 6 रुपये 86 पैसे पे आ चुका है। और अगर हम बात करते हैं 6 महीने पहले ये चल रहा था 18 रुपये पे, और तब से अब तक जो है वो 62% ये शेयर प्राइस जो है वो गिर चुका है। और अगर हम बात करते हैं एक साल पहले, तो एक साल पहले जो ये शेयर प्राइस था वो 24 रुपये पे था, और तब से अब तक जो है ये 72% गिर चुका है। और 5 साल पहले अगर हम देखते हैं तो ये शेयर प्राइस था 1 रुपये 54 पैसे पे, और अगर किसी ने हाई पे नहीं बेचा तो तब से अब तक इसने 345% का रेट प्रॉफिट दिया है। और अगर किसी ने इसे हाई पे बेच दिया होता, क्योंकि ये अपना हाई भी बना चुका है दिसंबर 2021 में 113 रुपए का। तो पैनी स्टॉक ऐसे ही काम करते हैं कि मतलब अगर आप उसने लो में बाय करोगे तो काफी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर हाई पे बाय करोगे तो ऐसे फंस जाओगे, कई बार आपको निकलने तक का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहता हूँ पैनी स्टॉक में जब भी आप ट्रेड करते हो या ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके बारे में काफी अच्छी आपको रिसर्च करनी चाहिए। तो चलिए आइए कंपनी के बारे में और जानकारी देखते हैं। आइए कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। और कंपनी का जो बिजनेस है वो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चला है 6 रुपये 86 पैसे, जो कि इसकी बुक वैल्यू से काफी कम है, इसीलिए ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस बन चुका है। और अगर यहाँ पे हम बुक वैल्यू देखते हैं जो कि 34 रुपये 70 पैसे है। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो 1384 करोड़ का है। अगर कंपनी का हाई लो देखते हैं पिछले एक साल का, तो 26 रुपये 50 पैसे कंपनी ने हाई बनाया, और कंपनी ने लो बनाया 6 रुपये 86 पैसे, क्योंकि काफी टाइम से इसमें लग रहा है लोअर सर्किट। अगर हम इंडस्ट्री का पीई देखते हैं तो 36.5 है, और कंपनी का अगर हम पीई देखते हैं तो एक भी नहीं है, जो कि काफी अच्छा है। और कंपनी का हम फेस वैल्यू अगर चेक कर लेते हैं तो 2 रुपए है। और अगर हम इसका आरओई देखते हैं तो 22.3% है, और आरओसी देखते हैं तो 30.9% है। और एबिटा का देख लेते हैं तो नेगेटिव शो कर रहा है। और अगर हम कंपनी का चार्ट देखें तो आप देख ही रहे होंगे कि ये 26 रुपए से नीचे डाउन होते होते अब 6 रुपये 86 पैसे के नियर आ चुका है। और उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे जो इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दिए थे, पिछले एक साल के नहीं दिए। कंपनी में अगर अच्छी चीज देखें तो डेट फ्री है, तो बुक वैल्यू के काफी कम में चल रहा है, और क्वार्टर जो रिजल्ट है इन्होंने सही दिए हैं। और कंपनी का अगर CAGR देखेंगे पिछले 5 साल का, तो 27.5% है। कौन से में सिर्फ एक ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है बहुत कम है, लेकिन ये प्रमोटर होल्डिंग भी इन्होंने इंक्रीज की थी, इसलिए ये 18.4% है, बल्कि ये प्रमोटर होल्डिंग और ज्यादा कम हो गई थी। तो अगर पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपनी जो काफी नीचे आती है। तो आइए देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम देखते हैं कंपनी की सेल्स को, तो पिछले कुछ सालों में कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई, और फिर हल्की सी यहाँ पे कुछ क्वार्टर में डिक्रीज हुई है। और अगर हम एक्सपेंसेस भी देखेंगे तो एक्सपेंस भी हमारे इंक्रीज हुए हैं सेल्स के साथ। और अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं, जो कि अच्छा खासा शो करता है किसी एक पैनी स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे 101 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, फिर 103 करोड़ का प्रॉफिट, और ऐसा करते करते अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो है प्रॉफिट 3 डिजिट में ही है, और जो कि काफी अच्छी बात है। अब एक चीज मेरे को यह समझ में नहीं आ रही है कि कंपनी जो है इतना प्रॉफिट करने के बाद भी पिछले एक साल से कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट नहीं दिए। अब क्या कंपनी के पास जो है वो एम्प्लॉय नहीं थे जो इनके अकाउंट को मैनेज कर सके? एक तो वो चीज समझ में नहीं आ रही, इसी वजह से सेबी ने इन पे एक्शन लिया था कि ये सिर्फ मंडे को ट्रेड करेगा, और वो देखते हैं कब तक रहता है। अब ये देखिए, अब इन्होंने इनका अगर हम ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट देखते हैं तो आप नोटिस करोगे 2012 से कंपनी की जो सेल्स इंक्रीज हुई है, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए। और अगर हम देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट,
तो नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। तो इन्होंने रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस किए वो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसी वजह से सेबी ने एक्शन भी ले लिया था। तो अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट में अगर हम रिजर्व में देखेंगे तो रिजर्व में पैसा इंक्रीज हो रहा है। उसका एक ही रीजन हो सकता है कि कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और जिस वजह से रिजर्व में पैसा इंक्रीज हो रहा है। और अगर कंपनी का हम डेट देखेंगे तो कंपनी ने अपना पूरा डेट 2020 के बाद पूरा ही क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आइए अब हम इसके देख लेते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग्स में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी जो प्रमोटर होल्डिंग्स 2021 तक पूरी कम कर दी थी, ओनली 2022 तक 3.5% के नियम, और अब मार्च 2023 से अब इन्होंने अपनी जो है होल्डिंग को इंक्रीज करा, जो कि 18.48% थी हमारी मार्च 2023 तक, और फिर मार्च 2024 तक इन्होंने कर दिए 18.38% तक। और अगर हम डीआई को देखेंगे तो डीआई ने भी अपनी जो है होल्डिंग इंक्रीज की, फिर डिक्रीज कर दी, अब फिर दोबारा से इन्होंने इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर दी, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी। और ये जो लोअर सर्किट लग रहे हैं उसके रीजन भी हमें देखने को मिल चुके हैं। और अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो पब्लिक के पास है वो होल्डिंग हो गई है 70.76%। तो आइए अब इनके अनाउंसमेंट भी देख लेते हैं जो इन्होंने रिजल्ट अनाउंस की बात की है। तो आइए कंपनी की न्यूज देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या अनाउंस किया था। कंपनी ने 20 अगस्त 2024 को क्वार्टर रिजल्ट देने की बात की है, और देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट कैसे आता है, नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में। क्योंकि कंपनी ने पिछले एक साल से अपने क्वार्टर रिजल्ट नहीं दिए, और वो रिजल्ट ना देने की क्या रीजन रहा होगा वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है? क्योंकि सेबी ने भी एक्शन ले लिया, क्योंकि काफी टाइम से आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे हो। अब देखो कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है, क्या कंपनी के पास एम्प्लॉय नहीं है जो इनके अकाउंट को मैनेज करते होंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड में एक डाउट पैदा करती हैं। अब सेबी ने भी एक्शन ले लिया है, और जिस वजह से हमें ये एक अट्रैक्टिव प्राइस देखने को मिल रहा है, 6.86 रुपये। अब देखिए ये वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए थी और न्यूज के बारे में बताने की थी। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये शेयर बाय करना है या फिर नहीं, या फिर सेल करना है। सिर्फ आपको बताया गया है कंपनी के बारे में। अभी तो कंपनी के बारे में सब कुछ सही लग रहा है। अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है तो इसमें जो हमें अभी तक लोअर सर्किट देखने को मिल रहा था वो अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं तो आप खुद की नॉलेज से, खुद के डिसीजन से ही बाय करो, किसी के कहने पे बाय सेल नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी आपको अगर जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।